एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। देखो अब तो IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया है। एकदम बैक टू बैक एकदम एग्जाम एकदम अब होगा। ये चीज़ हमेशा है, एकदम माइंड मेकअप कर ही लो एकदम, है ना। अब आपको एकदम अलग से टाइम नहीं मिलने वाला है ना। ऐसा नहीं कि अब पहले RRB का कर रहे हैं खत्म होगा तब IBPS, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सब आपको साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो भाई आज का जो टॉपिक मिसलेनियस में जो होने वाला है ना, डायरेक्शन। एग्जाम कोई भी हो उसमें प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का। उसमें बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं, देखो मैं इस तरीके से बताऊंगा ना, ताकि ये दावा करता हूँ रीजनिंग में आपका गलत हो ही नहीं सकता एकदम। बहुत लोग का नहीं रहता है, बना देते हैं 35, आता है कितना 4 गलत और 30 नंबर आ जाता है ना। क्योंकि 4 गलत होगा तो एक तो निगेटिव भी तो जाएगा ना। तो इस सब के रिगार्डिंग का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। मिसलेनियस का भी देखिए शाम 7 बजे, और 8 बजे जो पजल सिटिंग मैनेजमेंट होता है ना उसका भी देखिए, एकदम ताबड़तोड़ करके। रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी सब आप संभाल लीजिए, रीजनिंग में मेरे हवाले छोड़ दीजिए। दिखाता है आज का क्वेश्चन एकदम, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन देखने में पजल से कम नहीं है ना, लेकिन जानते हैं कई बार ये होता है ना कि बड़ा क्वेश्चन देखिए का डर लगता है कि अरे इतना बड़ा होगा, कहीं इसमें गड़बड़ हो गया तो बच्चा इसको पहले अटेम्प्ट ही नहीं करता। डायरेक्शन क्वेश्चन जब भी आए तो आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट में आप ले सकते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है कि ए पर्सन वॉक फ्रॉम एच, वॉक टुवर्ड्स द नॉर्थ फोर टू रीच। देखो सिंपल सा बात है, एच से शुभारंभ हो रहा है, एच से शुभारंभ हो रहा है तो मान लेते हैं कि हाँ एच यहाँ पे, ठीक है। किधर 4 किलोमीटर फॉर द नॉर्थ, तो नॉर्थ में कितना जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। टू रीच टी, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे आ गया टी, ठीक है। वेयर ही टर्न टू हिज राइट, उसका राइट घूमता है, वाक 13 किलोमीटर, ठीक है। तो राइट घूमता है तो वाक 13 किलोमीटर। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम 4 इतना को लिए ना, 13 तो इससे बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाना ही पड़ेगा। टू रीच डी, डी तक पहुंचने के लिए फ्रॉम डी ही टर्न लेफ्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरब की तरफ जा रहा है तो नीचे उसका राइट हो गया, ऊपर लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है ई तक, ठीक है। तो 11 मीटर ई तक जाएगा, मतलब 11 यहाँ पे हो गया, ई हो गया यहाँ पे हो गया, ठीक है। रीच ई एंड ही टर्न हिज लेफ्ट अगेन, ठीक है। फिर से अब वो लेफ्ट में घूमता है, ठीक है। लेफ्ट में घूमता है तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा। वॉक 7 किलोमीटर टू रीच एक्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर 13 है ना तो 7 लेना है, तो उससे कम ही दिखाना है। बच्चे अक्सर गलती करके घिस देते हैं पूरा, ठीक है, और दिखाते हैं उसको 7, ठीक है। तो टू रीच एक्स हो गया, ठीक है। देन ही वॉक 5 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट, ठीक है। उसके बाद राइट घूमता है, तो राइट घूमता है तो राइट यहाँ पे हो गया, और राइट इतना हो गया 5, ठीक है। कहाँ पे पहुँच रहा है, टू रीच आई, आई पे पहुँच जा रहा है, ठीक है। वेयर ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब फिर से राइट घूमता है, चलता है 11 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 11 हो गया, ठीक है। 11 मीटर टू रीच यू, यू पे यहाँ पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। एट यू ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद राइट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो यहाँ से आता है ये 11 और ये 5, तो टोटल अगर ये यहाँ से आता है अगर 16 है ना, तो 10 तो इससे नीचे ही होगा। कहाँ पे जा रहा है, टू रीच एस, एस तक पहुँच गया, ठीक है। वेयर सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर टू क्यू, ठीक है। अब उसके बाद ना ये लेफ्ट घूम रहा है, ठीक है। इस थोड़ा सा फिगर छोटा छोटा बनाना चाहिए था, ठीक है। 9 मीटर टू रीच क्यू पे पहुंच गया, ठीक है। देन ही वॉक 6 किलोमीटर, 6 मीटर टू रीच के आफ्टर टेकिंग हिज लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट जाता है, ठीक है। लेफ्ट जाता है, कितना चलता है 6। देन ही वॉक 6 मीटर टू रीच, देखो अब यहाँ पे ना 6 चलता है, तो 6 हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये हो गया यहाँ पे के, ठीक है। एक बात बताओ, टोटल ये कितना है 10 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 है, ठीक है। अगर हमको 6 चलाना है ना, देखो अगर यहाँ पे इस आसपास में अगर यहाँ तक अगर 10 है, ऊपर अगर 5 है, ठीक है, तो नीचे भी यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये वाला 5। तो हमको 6 दिखाना है ना, तो इससे ऊपर दिखाना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कहाँ पे फंसाएगा वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच डब्ल्यू, उसके बाद वो राइट घूमता है, ठीक है। 8 मीटर टू रीच डब्ल्यू। क्वेश्चन जैसे अगर आपसे पूछेगा ना, अगर फिगर ढंग से नहीं बनाओगे ना तो गलती कैसे क्वेश्चन में, तो वो बताता हूँ। के जो है ई के किस डायरेक्शन में है,
के जो है ई के किस डायरेक्शन में है, आप सीधा कह दोगे कि ईस्ट में। नहीं भाई, यहाँ पे है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर है ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 5 ही है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 6 है, तो थोड़ा सा ऊपर होगा ना। तो अगर पूछा जाएगा ई जो है, हाँ सॉरी, के जो है ई के किस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे डायरेक्शन होता है तो ये हो गया नॉर्थ, हो गया ये हो गया ईस्ट। ये किस डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि के जो है, के अथी में रिगार्डिंग में ई किस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में है ना, तो ये हो गया आपका वेस्ट और हो गया साउथ। तो ये चीज़ हमेशा आपको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे गलती कर दिया करते, अक्सर देखने को मिलता है ऐसा, है ना। तो ये चाहिए होप आप पूरा मैटर समझ गए होंगे, पता चलता है। देखो ये सब टॉपिक है नहीं, आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। इसमें अगर 3 नंबर पूछा जा रहा है तो 3 का 3 आपका एकदम पूरा आएगा। इस सब के रिगार्डिंग अगर और कुछ चाहते हैं या फिर स्पेशल टॉपिक के ऊपर स्पेशल आपका कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जुड़ना है, एकदम नहीं भूलना है। जुड़िए, और जो भी डायरेक्ट फेस टू फेस एकदम हमसे आप सवाल जवाब जो भी है आप कर सकते हैं। और पजल सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन नहीं देखे तो उसको भी देखिए, डेली टारगेट दे रहे हैं एकदम, ठीक है। उस टारगेट को पूरा कीजिए, बैंकर बनिए एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।